निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2024 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का आयोजन कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गढ़वा अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 80 गढ़वा व 81 भवनाथपुर तथा 76 डाल्टनगंज पार्ट और 77 विश्रामपुर पार्ट की विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अधिसूचना की तिथि 18 अक्टूबर 2024, नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024, नाम निर्देशनों की समीक्षा की तिथि 28 अक्टूबर 2024, अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024, मतदान करने की तिथि 13 नवंबर 2024 एवं मतगणना की तिथि 23 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे एवं 72 घंटे के भीतर किए जाने वाले सभी आवश्यक कार्यवाही किए जाने की जानकारी दी गई। इसके तहत सभी सरकारी योजनाएं से संबंधित बैनर, पोस्टर आदि हटाने संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चुनाव के मद्देनजर विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। मौके पर गठित कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों का संपर्क संख्या भी प्रेस प्रतिनिधियों को साझा किया गया। उन्होंने बताया कि AMF के तहत सभी पोलिंग स्टेशन पर सभी आवश्यक सुविधाओं को बहाल किया गया, जिसके तहत पेयजल, शौचालय, रैंप, प्रकाश, लाइटनिंग, फर्नीचर, हेल्प डेस्क आदि की व्यवस्था की गई, ताकि मतदान दिवस पर मतदाताओं समेत सुरक्षा कर्मियों एवं मतदान कर्मियों को समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर वॉलंटियर्स के रूप में NCC, NSS, स्काउट्स गाइड, मेंबर्स ऑफ ELC फॉर वोटर्स से तैनात की जाएगी। सभी प्रिंटिंग प्रेस गढ़वा जिले के द्वारा पोस्टर, पैम्पलेट, पुस्तिका आदि के मुद्रण के संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 का आरक्षण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। गढ़वा जिले को नक्सल प्रभावित नहीं कहेंगे, कभी चुनौती हुआ करती थी, लेकिन आज भी पुलिस प्रशासन तत्पर है हर चुनाव संपन्न कराने को। लगा सामने विधानसभा का चुनाव, क्या तैयारी है? बिल्कुल, गढ़वा का इतिहास देखते हुए आप सभी जानते हैं कि ये नक्सल प्रवण एरिया हुआ करता था और आज भी ये छत्तीसगढ़ और लातेहार से लगा हुआ हमारा गढ़वा का सीमा है। तो हम पूरी तरह से इसको फ्री तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सूचनाएं मिलती हैं कुछ नक्सल गतिविधियों की, लेकिन उन सभी के बीच हम सुरक्षा बल जो यहाँ डिप्लॉयड है, CRPF के, हमारा जिला पुलिस, ये सारे लोग तत्पर हैं और भयमुक्त वातावरण में और एक सुरक्षित वातावरण दे पाएँ हम गढ़वा की जनता को, ताकि वो निष्पक्ष और भयमुक्त हो करके अपना मत का प्रयोग कर सके आने वाले विधानसभा चुनाव में। चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं सर? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं 3 राज्यों की सीमा हमारी सटती है, उस पर हम लोगों ने टोटल 7 इंटरस्टेट कंपोजिट चेक पोस्ट बनाया है अलग अलग स्थानों पे, बड़गढ़, गुदरमाना, खुर्री, बिंडमगंज चेक पोस्ट, बजरमरवा, खोखा और श्रीनगर। एक हमारा रेवराइन चेक पोस्ट है श्रीनगर का, जिससे कि बिहार की सीमा लगती है। सभी चेक पोस्टों पे वेब कैम लगाए जाएंगे और फोर्स और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी, जिससे कि 24/7 हम लोग वहाँ पे चेकिंग कर सकेंगे, सो दैट कि जो मादक पदार्थ हैं, फ्रीबीज हैं, उन सबको हम लोग रोक सकें। चेक पोस्ट के अलावा FST आज से ही कार्यरत हो गया है, अभी से कार्यरत हो गया है, और SST नोटिफिकेशन के दिन से कार्यरत हो जाए। तो एक मुकम्मल तैयारी है हम लोगों की आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर के। हम लोग जो वारंट्स वगैरह हैं हम लोगों के थाना में, उसको निष्पादित करने के लिए भी विशेष अभियान चला रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वारंट निष्पादित हो सकें और जो आपराधिक तत्व हैं उनको हम लोग पकड़ करके न्यायालय में भेज सकें। सर, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी? हाँ बिल्कुल, एडवांस हम लोगों को 4 कंपनियां यहाँ मिली हैं, जो कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस की भावना जागृत करेंगी। हम लोग गांव-गांव उनको घुमाएंगे, वल्नरेबल एरियाज़ में उनको घुमाएंगे और एरिया डोमिनेशन भी करवाएंगे, ताकि जो नक्सल का एक थ्रेट रहता है उसको भी हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें।
तो एक पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी है गढ़वा जिला प्रशासन की एक भयमुक्त वातावरण देने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव। सोशल मीडिया आप सभी जानते हैं कि एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए बहुत ही आसान सा जरिया है, जहां एक छोटा सा पोस्ट करने के बाद काफ़ी केओस क्रिएट होता है। तो हमारा एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। उस सेल में 3-4 हमारे पदाधिकारी और कर्मी लगे हुए हैं। हम लोग वैसे करीब 100 के आसपास में सोशल मीडिया हैंडल्स को चिन्हित कर रखे हैं, जिनके द्वारा गढ़वा जिला के अंदर किसी न किसी प्रकार से न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है। उन पे भी निगरानी रखें, ताकि अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है या फिर किसी की भावना को আহিत करते हुए कोई पोस्ट किया जाता है, तो हम लोग तुरंत उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव में जिस तरह बूढ़ा पहाड़ पर, जैसा हम सभी जानते हैं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा और 2 फेज़ में पूरे स्टेट में इलेक्शन होने हैं। हमारे यहाँ गढ़वा में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है, फुल एंड 2 पार्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस्लामपुर एंड। तो ये सारे इलेक्शंस हमारे यहाँ फर्स्ट फेज़ में है। शेड्यूल भी हम लोगों ने UCI ने डिक्लेयर कर दिया है। उसके अनुसार जो नोटिफिकेशन होना है वो 18 तारीख को फ्राइडे है, उस दिन होना है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन जो है वो 25 तारीख को होगा। स्क्रूटनी का जो नॉमिनेशन का जो स्क्रूटनी होता है 28 को जो है, और लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स है 29 तारीख को। डेट ऑफ पोल जो है वो 13 तारीख को एंड काउंटिंग 23 को। तो इस दिशा में द मोमेंट इलेक्शन इज़ अनाउंस, हम सभी जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी हो जाता है। और हम लोग पहले से ही एडवांस एंटिसिपेटेड था कि ये हम आजकल में होना है, तो हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। सारी अपनी मशीनरी को सारे पत्र हम लोगों ने निर्गत कर दिए। इंस्ट्रक्शंस UCI का इंस्ट्रक्शन से उसको हम लोग निर्गत कर दिया है। और हम लोग पूरी कोशिश रहेगी। लास्ट इलेक्शंस में भी हम लोग कोशिश किया और सक्सीड भी किया बहुत हद तक। ये इलेक्शन बिल्कुल निष्पक्ष हो, फ्री हो, फेयर हो, किसी तरीके का कोई दबाव कोई महसूस न करे। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक इवन प्लेइंग फील्ड दिया जाए। कोई ये नहीं कह सकता है किसी को लिबरल दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। और पूरी तरह से जिला प्रशासन तैयार है, हमारी पूरी मशीनरी तैयार है, और हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सारे लोगों को जनता से अपील करते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर आप वोट दें। हर व्यवस्था हम लोग कोशिश करेंगे, चाहे वो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की व्यवस्था पोलिंग स्टेशन पर जो हमारा जो क्यू मैनेजमेंट वगैरह भी होता है, उसके लिए भी सारी व्यवस्था हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग बेहतर कर पाए। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, और इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा वोटिंग परसेंटेज भी इम्प्रूव करेगा डेफिनेटली। बाकी सिक्योरिटी सर हमारी बात नहीं हुई। SP साहब ने इंटरस्टेट बॉर्डर नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के SP एंड ऑफिशियल से बात किया है, और जो भी है हम लोग वी आर इन टच। जो इश्यूज़ है, हमारा 3 स्टेट का बॉर्डर हमारा कट रहा है, तो वी आर कंसर्न विद द कंसर्न जो बॉर्डरिंग वहाँ पर थाना है या ऑफिशर्स है, हमारी मशीनरी कंसर्न है। और बहुत सारा चेक पोस्ट वगैरह भी हम लोगों ने चेक पोस्ट बनाया है। FST SST सारा हमारा फंक्शन करेगा, तो सब हमारी तैयारी पूरी है, उसमें कोई इशू नहीं है। सर, CI इस बार नशा पर सख्त है, चाहे वो गांजा हो, चाहे दारू हो, चाहे क्या किसी प्रकार का क्या नजर है? बिल्कुल नारकोटिक्स तो किसी स्थिति में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और छापेमारी वगैरह हम लोग करेंगे और तेज़ी लाई जाएगी, ताकि इस तरह की कोई वारदात और कहीं नहीं हो। ऐसे कोई मेजर अफीम या नारकोटिक्स का ये अड्डा नहीं है। कुछ देशी शराब वगैरह का लोग कहीं बनाते हैं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तेज़ी से हो, प्रभावकारी हो। ठीक फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GBN 24।